तो दोस्तों आज के किचन टिप्स बहुत ही यूजफुल है जो मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ। और दोस्तों आपके किचन का काम भी आसान होने वाला है और टाइम भी बचने वाला है, साथ ही आपके पैसे भी बचने वाले हैं। चलिए दोस्तों ये सब जानने के लिए टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहला है एक टिप इस तरीके से रबड़ बैंड को लेके है। जब हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो हम क्या करते हैं, इस तरीके का ये जो रबड़ रहते हैं हम ड्रेसिंग टेबल या कहीं डोर पे रख देते हैं, तो आपने देखा होगा ये गुम हो जाता है, खो जाता है। तो देखिए इस तरीके से जो रबड़ बैंड है हमें इस तरीके से सेफ्टी पिन ले लेना है। सेफ्टी पिन के अंदर इस तरीके से हम लगा के रख देंगे तो देखिए ये बिल्कुल सेफ्टी भी रहेगा और कहीं गुम भी नहीं होगा। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगा हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं, बिंदी को लेके है। तो दोस्तों जब हमें कहीं पार्टी वगैरह में जाना पड़ता है या फिर हम कहीं सूट या साड़ी पहनते हैं तो आपने देखा होगा मैचिंग का ये बिंदी नहीं मिल पाता है हमारे पास। तो दोस्तों इसी के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। जब दोस्तों कभी आपके साथ इस तरीके से हो कि हम साड़ी पहने या सूट पहने, इस तरीके के हमारे पास बिंदियाँ नहीं हैं, तो हमें जो भी साड़ी या सूट पहनते हैं तो उसी कलर का नैन पैंट ले लेना है। और नैन पैंट को देखिए इस तरीके से जो मैंने नैन पैंट लिया हुआ है ये बिंदी के ऊपर चला लेना है। तो देख पा रहे होंगे जैसे कि मैंने ये ग्रीन कलर का नैन पैंट लिया है। अब ये जो बिंदी, जितनी भी बिंदी चाहिए आपको इस तरीके से बिंदी के ऊपर आपको नैन पैंट लगा लेना है। तो मैंने ग्रीन कलर का ही सूट पहना हुआ है तो मैं ग्रीन कलर का ही नैन पैंट लगा रही हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने साड़ी का या सूट का मैचिंग बिंदी का बना सकते हैं। अब बहुत इजीली तरीके से दोस्तों ये मैचिंग भी बन जाता है, बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया है। और दोस्तों इसी तरीके से टिप और ट्रिप के साथ आपका काम भी बहुत इजीली तरीके से आसान भी हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ये ग्रीन कलर का बिंदी हमारा बिल्कुल ओके है, और ना ही हमें टेंशन होगा कि हमारे पास ग्रीन कलर का बिंदी नहीं है या जो भी जैसा भी साड़ी पहने तो उस कलर का आप इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया है। आइडिया अगर जरा से भी पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगला हैक टिप इस तरीके से छोटा किट हो या बड़ा पर्स हो, हैंड पर्स हो, तो आपने देखा होगा कि ये रनर तो हमारे हमेशा ही इस्तेमाल आता है। जब ये कभी टूट जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जब ये कभी टूट जाता है तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है इसको बंद करने में। तो देखिए हमें करना क्या है, इस तरीके से बंद करने में बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है तो इस तरीके से आपको सेफ्टी पिन ले लेना है। सेफ्टी पिन इसके अंदर डालने के बाद अब इसको बंद कर देना है। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से सेफ्टी पिन के हेल्प से मैं इसको कितने जल्दी बंद कर रही हूँ, खोल रही हूँ। तो दोस्तों ये हर किसी के साथ होता है, जब ये टूट जाता है ना तो हर किसी के साथ बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है। तो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास छोटी सेफ्टी पिन है तो वो लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमारे पास ये बड़ी सेफ्टी पिन है तो मैं इसमें बड़ी सेफ्टी पिन लगा के रखती हूँ। कभी बाई चांस जाना होता है तो ये क्या है ना कि ये रनर टूट गया है तो ये जल्दी खुलता नहीं है, बहुत हमारे साथ समस्या भी हो जाती है। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने सेफ्टी पिन निकाल दिया है तो बिल्कुल ये बहुत ही कठिन से खुल रहा है और बंद हो रहा है। तो है दोस्तों ये बहुत ही कमाल का आइडिया है। छोटे छोटे ट्रिक आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा अगर आपके साथ इस तरीके से है तो चलिए अगला एक टिप देख लेते हैं। इस तरीके से ये जो फेविकोल के डिब्बे होते हैं तो आपने देखा होगा दोस्तों कि इसका जब ये ढक्कन होता है गुम हो जाता है। या तो फिर इस तरीके से अंदर ही सूख जाता है या तो फिर इस तरीके से लेट जाता है तो इसमें से निकलने लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे ख़राब हो जाती हैं। तो देखिए ख़राब ना हो तो मुझे करना क्या है, तो देखिए इस तरीके से एल्युमिनियम फॉइल ले लेना है। एल्युमिनियम फॉइल लेने के बाद मुझे इस तरीके से इसके ऊपर रख के और अच्छी तरीके से इसको दबा देना है चारों तरफ से। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से दबाने से और ये बिल्कुल इसका कैप बन के रेडी हो जाएगा। और ना ही तो पहली बात ही इसके अंदर का जो फेविकोल है बिल्कुल भी नहीं सूखने वाला है। अब बहुत ही ईजिली तरीके से ये इसमें सेट हो जाता है। अब बिल्कुल भी कैप का ये काम करता है। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों इसका एक कैप बन के रेडी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये बहुत ही आराम से इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला एक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों गर्मियों का मौसम हो या सर्दियों का मौसम है तो हम कोई लेडीज़ या जेंट्स इस तरीके से जब हम जूता धुलते हैं तो हम सोचते क्या है कि जल्दी से जल्दी जूता सूख जाए, हम इसको अपनी जगह पे रख दें। लेकिन होता क्या है, जूता जल्दी सूखता नहीं है। तो देखिए इसके लिए एक छोटा सा हैक टिप है कि जब भी इस तरीके से जूता को सुखाना है तो आपको ले लेना है 2 पन्नियाँ। वही पन्नी है जो हम अपने घर और किचन में इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इस तरीके से पन्नी को ले लेना है और जूते को हमें उल्टे कर लेना है और उल्टे करने के बाद इस तरीके से हमें फंसा लेना है, जैसे कि मैं इसके अंदर अटैच कर रही हूँ।
तो देखिए इस तरीके से हम अटैच कर रहे हैं। अटैच करने के बाद अब आप देखेंगे हमारा जूता सुखाना तो बिल्कुल इजी और आसान काम हो चुका है। तो जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, इधर से डाल लेना है और इधर से दोनों तरफ से डालने के बाद और ये हमारा एक जूते का हैंगर बन के रेडी हो जाता है। तो इसी तरीके से आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से इसको हैंग कर देंगे, कहीं तार में चिमटी लगा देंगे तो ये जूता सुखाना बहुत ही आसान और आम बात हो चुका है। तो दोस्तों इसको कहीं धूप में इस तरीके से क्लिप लगा के, क्लॉथ पिन लगा के आप इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो देखेंगे कि ये जूता ना आपका बहुत इजीली तरीके से सूख भी जाता है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। जी हाँ दोस्तों, देखने में दोस्तों बहुत ही आसान है और सुखाने में भी बहुत ही इजीली तरीके से सूख जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी ये सूख के रेडी हो जाता है। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। इसी तरीके का ट्रिक आप आजमाएंगे तो आपके काम और पैसे भी ज़रूर बचने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से जैसे कि मैंने बताया है, ये ट्रिक आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। जब भी जूता धोते हैं इस तरीके से आप इसमें हैंग करके आप डालेंगे तो घंटों का काम आपका मिनटों में होकर रेडी हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो मैंने इसी तरीके से अपने घर का ये जो जूता रहता है पन्नी में हैंग करके मैं तार में अटैच कर देती हूँ और इसी तरीके से सुखाती हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही जल्दी ये सूख भी जाता है। ख़ास तौर पर अब गर्मी के मौसम आने वाले हैं, गर्मी के मौसम में भी बहुत जल्दी ये जूता सूख के रेडी हो जाता है। तो है ना दोस्तों, इसी तरीके से टिप और एंड ट्रिप के जरिए आप लोग अपने काम को बहुत इजीली तरीके से आसान कर सकते हैं। छोटे से छोटे काम, बड़े से बड़े काम आपका बहुत इजी तरीके से आसान हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला एक टिप देख लेते हैं। अगला एक टिप दोस्तों इस तरीके से, जब हम कभी घर में झाड़ू लगाते हैं और हमारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई वगैरह करते हैं, ड्राइंग के बुक वगैरह, कॉपी वगैरह आपने देखा होगा इस तरीके से काट रखा है तो बहुत ज़्यादा कूड़ा कर देते हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक छोटा सा एक टिप है, या तो हम हाथ से उठाए, किसी के पास डस्टबिन ना रहे तो हाथ से उठाए। अगर डस्टबिन से उठाते हैं तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से हमारा डस्टबिन भी गंदा होता है और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो दोस्तों ये काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एक पन्नी ले लेना है और पन्नी के ऊपर आपको डस्टबिन के ऊपर चढ़ा देना है, जैसे कि मैं उल्टा करके चढ़ा रही हूँ। और इस तरीके से चढ़ाने के बाद अब झाड़ू से ये कूड़ा जो है आपको उठा लेना है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इस तरीके से झाड़ू के हेल्प से उठा लेना है और उठाने के बाद ये क्या है ना कि पन्नी को आपको सीधा कर लेना है। तो देखिए इसी तरीके से जैसे कि मैं उठा ली, तो आप देख पा रहे होंगे सारा कूड़ा इसके ऊपर आ चुका है। तो बस पन्नी को पीछे से पकड़ते हुए मुझे पन्नी को सीधा कर लेना है। तो आप देखेंगे कि जितना भी कूड़ा है पन्नी के ऊपर सब आ चुका, अंदर आ चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपका टाइम भी, पैसे भी, हर चीज़ काम आसान भी होने वाले हैं। तो दोस्तों यही भी मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। इसमें से टिप और एंड ट्रिप आप सभी को कौन सा पसंद आए, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में।